सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 655 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले गोश्त टॉल्क, मजदुल रहमान, आशीष एंड दिलचोर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस, एंड अनदर थैंक्स टू विजय अहिर फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ एंड गोल्डन डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब गू सैंगटॉन गुस्से में पीछे मुड़ करके देखता है कि आखिर किसने उसके सिर को छुआ, अपने सामने अचानक एक खूबसूरत लड़की को देख करके शांत हो जाता है। तो किंग चेन उससे कहती है कि क्या तुम यंग सेंग जी हो, अब हमारी सेफ्टी तुम्हारे हाथों में है। क्योंकि हमारा यंग सेंग जी भी किंग चेन की इतनी प्यारी बातों और इतनी खूबसूरती को देख करके हैरान हो जाता है। और ज़ूफन से कहता है कि डैड, क्या ये वही लेजेंडरी फेरी है जिसके के बारे में आप बात किया करते थे। गू सैंगटॉन की ये बात सुन ज़ूफन भी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में कोई भी किंग चेन की ब्यूटी को रजिस्ट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी। इसके साथ ही ज़ूफन किंग चेन की ओर इशारा करता है और गू सैंगटॉन को बताता है कि यंग सेंग जी ये मेरी लेडी, मेरी बंदी है, और साथ ही अब से ये तुम्हारी मदर भी है। तो ज़ूफन की इस बात से किंग चेन तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जबकि गू सैंगटॉन हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा मदर। साथ ही फिर काफी ज्यादा खुश होते हुए नाच करके कहता है कि ग्रेट, बहुत अच्छे, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई। और तभी किंग चेन यंग सेंग जी से पूछती है कि यंग सेंग जी, क्या तुम उन चारों बूढ़ों को पीट सकते हो, क्या तुम्हारे लिए वो थोड़ा हार्ड होगा। तो यंग सेंग जी उससे कहता है कि इन छोटे मोटे लोगों में कोई बात नहीं है और मैं इन लोगों को तो बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। इसके साथ ही फिर यंग सेंग जी उन चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स की ओर जाने लगता है और उन दोनों से कहता जाता है कि मॉम, डैड, बस आधे घंटे रुक जाइए और आधे घंटे में मैं इनका कीमा बना डालूंगा। तो ज़ूफन हंसते हुए कहता है कि ये बच्चा बिल्कुल अपने डैड की तरह ही है, वाकई में ये एक ही बार में तुम्हें अपनी मॉम कह रहा है और वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। तभी किंग चेन उसे बोलते हैं कि आखिर तुमने एक इतनी ज्यादा ग्रेट पावर को अपना बेटा बनाने के लिए किस तरीके की चालें चली होंगी। तो ज़ूफन उसे कहता है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से मैंने सबसे खूबसूरत लड़की को अपनी वाइफ बनाने के लिए आकर्षित किया। अब ज़ूफन के मुंह से इस तरीके की बातों को सुनकर किंग चेन भी उससे कहती है कि आखिर कब से तुम इतनी ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने लग गए। जबकि इधर साइड में हमें वेनेवलियान को दिखाया जाता है। वो तो अचानक यंग सेंग जी को उन चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स की ओर जाता हुआ देख करके काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि तुम दोनों लोग अभी भी एक दूसरे के साथ में फ्लर्टिंग और प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, जबकि तुम लोगों ने अपने छोटे से बच्चे को उन चारों मॉन्स्टर से फाइट लड़ने के लिए भेज दिया है, और वो भी 9th लेयर के पीक थ्रिल स्टेज एक्सपर्ट्स के साथ। तभी इधर गू सैंगटॉन तो अपनी प्यारी से स्माइल के साथ में उन चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जबकि वो हेवनली साइकिल एल्डर भी गू सैंगटॉन को अपने सामने देख उससे कहता है कि बच्चे, क्या तुम वाकई में इन डेमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए इस फाइट में इंटरफेरेंस करना चाहोगे? मगर याद रखना, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भले ही कितने भी ज्यादा यंग बच्चे क्यों ना हो, हम फिर भी तुम्हारे ऊपर इजी नहीं आएंगे। तो उसकी बात सुन गू सैंगटॉन उल्टा उसके ऊपर चलाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, मैं तुझे यहाँ पर कुचलने के लिए आया हूँ। वो एल्डर भी कहता है कि तो ठीक है फिर, अब तुम क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में भी एक डेमोनिक पाथ पर चल निकले हो, तो फिर अब हम चारों को तुम्हें शुद्ध करना होगा और तुम्हारी इस छोटी सी मोटल जिंदगी से तुम्हें मुक्त करना होगा। इतना कहते ही वो एल्डर अपने अर्थ ड्रैगन के सोल के साथ में गू सैंगटॉन के ऊपर हमला कर देता है, जबकि गू सैंगटॉन तो मस्त अपनी आंखें बंद करते हुए उससे कहता है कि पाखंडी अपनी बकवास करना बंद करो, यहाँ आओ और मुझसे आकर के लड़ो। इसी के साथ में वो अर्थ ड्रैगन सोल गू सैंगटॉन के ऊपर हमला कर देती है और उसे टक्कर मार करके नीचे जमीन की ओर ले जाती है, जहाँ पे टकराने के बाद में एक जोरदार धमाका होता है, चारों ओर धूल छा जाती है। ये देख करके एक तरफ सेक लीडर जुआन और उसका बेटा जायू तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि दूसरी ओर वेनेवलियान और वेनेवल भाई तो गू सैंगटॉन के लिए दुखी और गुस्सा हो रहे होते हैं। उन सभी के अलग ज़ूफन को तो पता होता है कि क्या हुआ होगा, इसलिए वो स्माइल कर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस अर्थ ड्रैगन की सोल को एक बंदे के हाथ ने रोक दिया होता है और उससे कह रहा होता है कि अब बस, तुमने अपने धमकाने वाले व्यवहार को उचित ठहराने की कोशिश करी है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन सोल को रोकने वाला हाथ कोई और का नहीं बल्कि यंग सेंग जी का होता है, जो कि अब गू सैंगटॉन वाली फॉर्म में आ चुका होता है। उसने अपने एक ही हाथ के साथ में उस अर्थ ड्रैगन के सोल को रोक दिया होता है, जो कि उसके सामने कांप रही होती है। गू सैंगटॉन उन चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स की ओर देख करके मुंह बनाते हुए गुस्से में कहता है कि क्या बकवास चार पाखंडियों का समूह है। तो गू सैंगटॉन को वहाँ पे अचानक इतनी आसानी से उनके अर्थ ड्रैगन की सोल को रोकता हुआ देख करके वो चारों एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। इधर गू सैंगटॉन अपने एक हाथ से उस अर्थ ड्रैगन के सोल के मुंह को बंद करता है और दूसरे हाथ से अपना पंच बनाते हुए अपने खतरनाक ऑरे को अनलेस करते हुए उस ड्रैगन सोल में मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसके साथ ही जैसे ही गू सैंगटॉन को वो टेरिफाइंग पंच उस हेवनली ड्रैगन की सोल से जाकर के टकराता है, तो वहीं पे वो ब्लास्ट कर जाती है, जिसके प्रेशर की वजह से वो चारों हेवनली
साइकिल एल्डर्स भी पीछे की ओर ढकेले जाते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साथ ही उस सोल के डिस्टर्ब होने की वजह से उनको हेवनली बैकलैश भी होता है। ज़ूफेन भी जल्दी से किंगचन को अपनी गोद में उठाता है और उसे वहां से दूर ले जाते हुए बाकी सभी लोगों से कहता जाता है कि सभी लोग जल्दी से तितर बितर हो जाए और इन लोगों से काफी ज्यादा दूरी बना लो। जिसके साथ ही फिर हमें गुसेंगटन के स्पंज की पावर का दिखाया जाता है जो कि इतनी ज्यादा भयानक होती है कि उसने अपनी पावर के साथ में आसमान को भी लाल कर दिया होता है। तब गुसेंगटन के स्पंज की पावर पूरी तरीके से अनलेस हो जाती है। अभी हमें उन हेवनली साइकिल एल्डर्स को दिखाया जाता है, वो सभी लोग इंटरनली काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं और साथ ही वो लोग अपनी आंखें खोल करके गुसेंगटन को देखते हैं और कांपते हुए कहते हैं कि कौन हो, आखिर तुम एग्जैक्टली कौन हो। गुसेंगटन में उन चारों को देख कहता है कि ओह, तो तुम वाकई में चारों लोग अंधे नहीं हो, मगर मैं तो तब से सोच रहा था कि तुम चारों लोग पहले से ही क्रिपल्ड और कमजोर हो, इसलिए तब से मैं यहाँ पर अपने आप को होल्ड बैक किए हुए था। बेकार है, तुम जैसे फेक लोगों के लिए तो मेरी सहानुभूति भी बेकार गई, जबकि तुम लोग यहाँ पे तब से नाटक कर रहे थे और मैं तुम्हारे ऊपर दया कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी इसी के साथ में हमें वहाँ पे उन दोनों से काफी ज्यादा दूर खड़े ज़ूफेन और बाकी के लोगों को दिखाया जाता है। कि गुसेंगटन की इतनी सारी टेरिफाइंग पावर्स को देख करके तो वेनेवलियन की आंखें और मुंह दोनों का कोनों खुले के खुले रह जाते हैं और वो भी वहाँ पे कांपते हुए कहते हैं कि ज़ूफेन, आखिर ये तुम्हारा बेटा किस तरीके का मॉन्स्टर है। तो ज़ूफेन भी उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने यंग सेंजी को लड़ने के लिए क्यों बुलाया है? क्योंकि इस बच्चे का टेम्पर, इसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा खराब है और साथ ही ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और जब एक बार वो फाइट के लिए उत्तेजित हो जाता है तो तब कोई भी उसे रोक नहीं पाता। और जैसा कि आप सभी लोग पहले से जानते ही हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव मिस्टिकल हेवेंस एक्ट को एक सबक सिखाना है, उनके उस एटीट्यूड भरे रवैये को कुचलना है, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय करना है, वरना तो इस चीज से डबल ड्रैगन मैनर भी आराम से बैठे नहीं रहेगा। इसलिए सिर्फ केवल अंतिम उपाय के रूप में ही मैं इस परेशानी खड़ी करने वाले बच्चे को बाहर निकलने दे सकता था, वरना फिर उसके एक स्ट्राइक के साथ में इस हजारों साल पुराने इस एक्ट का नामो निशान इस दुनिया से मिट सकता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब ये शर्म की बात है कि उन लोगों ने मेरी बात को सुना ही नहीं, एंड तक बस इसी बात की जिद करते रहे कि मैं अपने उस आखिरी मूव का इस्तेमाल करूं। तो ठीक है, अब जो वो बोते हैं तो वो तो काटना ही पड़ता है, इसलिए अब इनके साथ में जो होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। ज़ूफेन की बात सुन वो तीनों वेनेबल्स अपने मन में कहते हैं कि साला हम तो फिर यहाँ पे बेकार में ही आए। इसी के साथ तभी हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो हेवनली साइकिल एल्डर किसी ज्यादा गुस्से के साथ में गुसेंगटन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हो गया बच्चे, तुम अहंकारी बच्चे, हमने तुम्हें पहले कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया था, अगर इससे तुम ये मत सोचना कि तुम हमसे इतनी आसानी से छुटकारा पालोगे। हंसते उनसे कहता है कि तुम सब साले भौंकने वाले कुत्ते हो, ना कि काटने वाले, इसलिए अगर दम है तो आओ और आकर के मुझे पकड़ के दिखाओ। तो वो एल्डर और भी ज्यादा भड़क जाता है, गुस्से में अपने दांत पीसते अपने हाथों से हैंड साइंस चेंज करने लगता है और फिर वो चारों लोग अपनी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को रेडी करने लगते हैं, जिस वजह से उन चारों के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सोलर एनर्जी अनलेस होने लगती है। अब उन चारों को ये अरे को फॉर्म करता हुआ देख के कियाने भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और घबराते हुए कहती है कि ये तो वो 4 एलिमेंट्री साइकिल अरे है। इसके साथ ही वो एल्डर्स अपनी सबसे पावरफुल 4 एलिमेंट साइकिल अरे को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे वहाँ पे एक पावर का काफी बड़ा बवंडर उठता है जो कि 4 एलिमेंट पावर से बना हुआ होता है और गुसेंगटन ठीक उनके उस अरे फॉर्मेशन के हमले के सामने खड़ा होता है।